बेटा आज पढ़ाएंगे शिक्षित बेरोजगारी के कारण। प्रधान रचना एवं चर्चा के पहले पेपर में टॉपिक है आपका जनसंख्या में तीव्रतम वृद्धि। पहला कारण आपका जनसंख्या में तीव्रतम वृद्धि है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है शिक्षित, उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ पा रहे हैं। श्रम के प्रति अरुचि, शिक्षित व्यक्ति की शारीरिक श्रम में के प्रति अरुचि हो जाती है, वह उसमें रुचि नहीं रखता, जिससे उसकी योग्यतापूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता और बेरोजगारी का रूप धारण होता है। ग्रामों में नगरों की ओर पलायन, मशीनरीकरण के कारण व्यक्ति रोजगार की तलाश में नगरों की ओर जाता है और वहाँ की चकाचौंध छोड़कर गांव में नहीं रहना चाहता, जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। स्त्री शिक्षा में वृद्धि, जनसंख्या तथा स्त्री शिक्षा में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि रोजगार के अवसर उसकी दृष्टि से नहीं बढ़ पाते। बढ़ती महंगाई, महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज व्यक्ति को अधिक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। भौतिकवाद का बढ़ावा, आज इस हालात है कि अधिक से अधिक भौतिकवादी चीज पर बढ़ावा हो गया है। जगत में सबसे बड़ा रुपया, अर्थात आज पैसे का बोलबाला है। व्यक्ति का पर स्वार्थ का गहरा असर चढ़ा हुआ है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति को एक से अधिक नौकरियां करता है, जबकि अन्य बेरोजगार हो रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक काम ना करके कई काम करता है, ताकि उसका भौतिक सुख की सारी प्राप्ति कर सके। इसलिए एक ही व्यक्ति जब कई काम करने लगता है तो अन्य व्यक्ति को मौका नहीं मिल पाता है, ये भी एक कारण है। मशीनीकरण, मशीनों के कारण से कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक मशीन लगभग 5 व्यक्ति के रूप में काम करती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी के निराकरण के बहुत से उपाय हैं, जैसे बढ़ती हुई आवश्यकता में कमी हो जाए, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, शिक्षा में शारीरिक श्रम का महत्व समझा जाए, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा व्यवसाय परक हो या नौकरी परक हो। इसीलिए सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा का पढ़ाई शुरू कराई। क्षेत्रीय माल तथा उससे निर्मित खाद्य पदार्थों का लाभ विक्रय। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और पूर्णतः कृषि पर आधारित रहती है। उनकी रोजी रोटी इसी माध्यम से चलती है। सभी खाद्य पदार्थ हमको कृषि से तथा उस पर आधारित उद्योगों जैसे पशुपालन, सूअर पालन आदि प्राप्त होते हैं। कृषि की पैदावार से अनाज, तिलहन, बिनौला, सब्जी, दाल, फल प्रमुख रूप से हैं, जिसमें खाद्य तैयार किया जाता है। कृषि आधारित पशुपालन तथा मुर्गी पालन, सूअर पालन प्रमुख हैं। इसमें कच्चे माल के रूप में दूध, मांस, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है, जो सबसे अधिक खाद्यों में प्राप्त करते हैं उनको यथोचित मूल्य नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है कि उत्पादकों को खरीदने तथा बेचने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। विश्व में क्षेत्रफल का दृष्टिकोण से भारत 7वें स्थान पर है। कुछ ही मील की दूरी पर इसकी जलवायु बदल जाती है। जलवायु बदलने का कारण भारत का भौगोलिक स्थिति है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में खेती उत्पादन को भी अलग अलग प्रकार की फसलों के रूप में दिया जाता है। ये तो मांग तथा आपूर्ति का नियम है कि जहाँ वस्तु अधिक पैदा होती है उसका मूल्य कम होता है, अतः उत्पादन करने वाले को इसका कम मूल्य मिलता है, परंतु जहाँ वस्तु का उत्पादन नहीं होता है वहाँ मूल्य अधिक मिलता है।
अक्लमंद व विवेकशील व्यक्ति उस वस्तु को वहाँ ना बेचकर उस वस्तु को अन्य स्थान पर जाकर बेचता है और अधिक मूल्य प्राप्त कर लेता है। अतः उत्पादन करने वाले के लिए बाजारों का ज्ञान आवश्यक है। प्रायः बाजार हम स्थान को कहते हैं जहाँ पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार वस्तुओं का होता है जहाँ सबसे अधिक खरीदी व बेची जाती हैं। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में मंडी कहते हैं। जैसे मेरठ गुड़ की मंडी, घी की मंडी, औरैया जालौन है। महाराष्ट्र के नासिक नगर में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। बंगाल मछली की सबसे बड़ी मंडी है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय उत्पादित वस्तुओं को भी अलग अलग मंडियां हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं, असम में चाय, समुद्र के किनारे वाले नगरों में अधिक नारियल उत्पन्न होता है। हिमालय पर मेवे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में गरम मसाला प्रचुरता से मिलता है। इसलिए पाक कला का ज्ञान होना छात्र छात्राओं में वस्तुओं के उत्पादन एवं उसके बाजार के मूल्य में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पाक कला पर आधारित उद्योग का इस पर सीधा असर पड़ता है। खाद्य वस्तुओं को वहाँ पर बेचें जहाँ मूल्य अधिक मिले, जहाँ उन वस्तुओं की अच्छी बिक्री हो, वहीं बेची जानी चाहिए। खाद्य पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो एक दिन में नष्ट हो जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो कई दिन चलते हैं। इस तरह कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। वस्तुओं को बेचने की दिशा में बहुत सा निर्देश दिया जाता है। स्वरोजगार की स्थिति में क्षेत्रीय उत्पादित खाद्य पदार्थों के मूल्य को प्रभावित निम्नलिखित ढंग से किया जाना चाहिए। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली खाद्य वस्तुओं के मूल्य को कई तत्व प्रभावित करते हैं। सभी समय कभी वस्तु की प्रकृति, कभी उत्पादित आर्थिक स्थिति, इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। आज आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा। कल आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रीय उत्पादित खाद्य वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करना